स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके क्रैक में। आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आज के टॉपिक में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आने वाले जीके पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुलाम वंश की स्थापना किस बादशाह ने की थी? अकबर, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। शालीमार बाग की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में श्रीनगर में डल झील के किनारे जहां शालीमार बाग की स्थापना की थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको कमेंट करिए दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या है। हमारे साथ आप कमेंट करते चलिए। आपके इस जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसका सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है 1764 ईस्वी। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब बताइए। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थित है। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल, शाहजहां, गुलाबुद्दीन बेगम, जहांगीर। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विजय तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो तब महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गोरी, इनमें से किसी की भी नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, रामानंद, कबीर दास, इनमें से कोई नहीं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का प्रसिद्ध नाम था रामतनु पांडे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जोधाबाई, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ये भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ये सभी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टिव हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा विक्रमादित्य, हरिहर और बुक्का, चोल शासक, इनमें से कोई नहीं। संगम शासक हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में पहले आ चुका है। भारत में जीटी रोड की स्थापना किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। भारत में जीटी रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1576, 1764, 1191। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। जिंदा पीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज। सिंधु घाटी के निवासी क्या थे? शहरी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को 1914 ईस्वी में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके बाद सीवी रमन ने 1930 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला सवाल, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उपरोक्त सभी। जे सभी को लाल बाल पाल, इकट्ठे लाल बाल पाल कहा जाता था। ये तीनों गरम दल के मुख्य नेता थे। दोस्तों, ये थे जीके सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।